अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट के साथ मैं हूँ अरीशा हयात और आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली पजवानी, एंकर ऑफ स्टॉक गाला फ्रॉम वीनस टीवी। सर, वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? मज़े में दुआ है सेठ। अच्छा सर, हम आपका डेली प्रोग्राम देखते हैं, मार्केट की अपडेट हमें बताते हैं। तो आज आपने ओवरऑल मार्केट को क्या देखा? किस तरह लगी आपको आज की मार्केट? देखें आज की मार्केट नहीं, ओवरऑल हम मार्केट देखें तो जब से रिजल्ट सीजन ख़त्म हुआ है, जुलाई का महीना ख़त्म हुआ है और अगस्त के बाद जो है हमने चीज़ें देखी कि मार्केट स्लोली ग्रेजुअली जो है ना लैकलस्टर होती जा रही है। अभी तकरीबन 4:45 बज रहे हैं और मार्केट में जो वॉल्यूम्स हैं वो 11 करोड़ 84 लाख शेयर का काम हुआ है। अब देखना है कि जो ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसका भी डेटा आएगा तो तकरीबन कितना काम होता है। तो 20 करोड़ से ऊपर जो है वो वॉल्यूम्स नहीं जा रहे, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग है अभी के हालात के हिसाब से। मार्केट हेल्दी उस वक्त होगी जब 20 करोड़ से ज़्यादा के जो है वो वॉल्यूम्स होंगे। तो वो आप कब तक एक्सपेक्ट करें कि मार्केट जो है 20 करोड़ से ज़्यादा का वॉल्यूम जनरेट करके देगी हमें? देखें उसमें जो है पार्टिसिपेंट जो है वो नहीं है उस हिसाब से, पार्टिसिपेंट की लैकिंग नज़र आ रही है। और जो हमारे डिफरेंट फंड्स हैं, इसमें एग्जांपल ले लूँ, इंश्योरेंस कंपनी है, म्यूचुअल फंड्स हैं, उनका भी खातिर कोई इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन हम देखें तो अभी अभी भी जो मामला हैं वो सेटल नहीं हुए हैं। हमारी जो इकोनॉमी है उसे स्टेबिलिटी पे आना है, जब तक वो स्टेबिलिटी में मामला नहीं आएंगे तब तक जो है वो फंड्स का अहम रोल नहीं होगा। अभी जो मेजॉरिटी काम हो रहा है हम देख रहे हैं, लोकल इन्वेस्टर जो हैं, लोकल इंडिविजुअल्स जो हैं, फीपीलीपी का डेटा जो हम रोज देखते हैं, तो लोकल इंडिविजुअल्स जो हैं वो मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं मार्केट को सपोर्ट करने की। तो मार्केट को जो है फंड्स दरकार हैं और मार्केट को जो है हैवी पार्टिसिपेंट्स दरकार हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे 2.5 लाख यूएन इन्वेस्ट है और हमारे यहाँ पे उस हिसाब से जो है क्वांटिटी ऑफ इन्वेस्टर नहीं है। अच्छा, अभी हमने देखा कुछ दिन पहले जो है, आई थिंक लास्ट वीक, स्टॉक ने एक नया इंडेक्स लॉन्च किया है डिविडेंड के हवाले से। तो आपको लगता है कि वो फायदेमंद साबित होगा इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने में? देखें, जितना फंडामेंटल साइड पे कोई प्रोडक्ट आएगा वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, वो ज़्यादा उन मामलात को चलाने में बेनिफिशियल होगा। अब ये जो 20 इंडेक्स का बना है, डिविडेंड 20 इंडेक्स का जो ये इनिशिएटिव लिया है और ये इंडेक्स बनाया है, उसको तरतीब दी है, इससे जो है वो कंपैरेटिवली जो चीज़ें हैं हमें पता चल जाएंगी कि केसी 100 इंडेक्स जो हमारा बेंचमार्क इंडेक्स है जिससे हम मार्केट को जज करते हैं और इकोनॉमी को जज कर रहे होते हैं, तो वो उससे हम कंपैरेटिवली देखेंगे डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स कितने स्टेबल है। जो फंडामेंटल साउंड कंपनीज होंगी उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अगर लोग करेंगे और थोड़ा बहुत काम जो है वो ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन में करेंगे तो वो जो है मार्केट को ग्रो करने में आसानी होगा। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि जो 100 रुपया लाता है इस मार्केट में वो 100 का 100 रुपया ही स्पेकुलेशन और ट्रेडिंग में डाल देता है। जबकि इसका बरक्स होना चाहिए कि अगर वो 100 रुपये लाता है मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है तो 90 रुपये का जो है उसको एक यानी पोर्टफोलियो बना लेना चाहिए। 3 से 4 स्क्रिप्ट्स का, 5 स्क्रिप्ट्स का, ज़्यादा स्क्रिप्ट्स को नहीं देखना चाहिए। वो बना लीजिए 10 रुपए का स्पेकुलेशन और यानी ट्रेडिंग कर ले तो वो उसके लिए हेल्दी रहेगा। अगर वो 10 रुपए लॉस कर लेता है तो यानी बाकी 90 रुपए उसके पास होंगे कि उसको दोबारा 10 रुपए कवर करने में आसानी होगी। 100 का 100 रुपया ही अगर आप स्पेकुलेशन और ट्रेडिंग में डालेंगे और वो पूरा गायब हो गया तो आप कवरिंग किन पैसों से करेंगे, तो आपको मजीद नया पैसा चाहिए होगा, दरकार होगा। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे मार्केट में अवेयरनेस नहीं है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स में, तो वो यहाँ आकर मार खा जाता है। तो हम अपने इन्वेस्टर्स को अवेयरनेस देने के लिए क्या करें ऐसा जिससे कि उनमें अवेयरनेस पैदा हो और वो मार्केट की तरफ आए और उसमें काम करें, इन्वेस्टमेंट करें? देखें स्टॉक मार्केट जो है ना वन ऑफ द प्लेटफॉर्म है। देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट में तो सबको फोकस होना चाहिए। हमारा जो पाक रुपी है या कोई और दीगर करेंसी है, डॉलर के तनासब से हम देखें तो वो डीवैल्यू करती जा रही करेंसी। करेंसी को डीवैल्यू से बचाने के लिए और जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं उसको मीट करने के लिए हमें जो है वो डिफरेंट वेन्यूज में पैसे डालने चाहिए। यानी कहावत है ना मशहूर के, नेवर पुट ऑल एंड एग्स इन वन बास्केट। सो नो तो डिफरेंट बास्केट्स में डालने चाहिए। स्टॉक मार्केट इज वन ऑफ द बास्केट। अब इस पे जो हम अवेयरनेस दे रहे हैं, मेरी तरफ से भी ये कोशिश है, आपका माशाल्लाह चैनल भी PSMU वो भी ये कोशिश कर रहा है और मजीद जो है इस तरह के चैनल्स आने चाहिए, इस तरह की प्रमोशन होनी चाहिए सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, इस जो ये जो वेन्यू है इस पे बात होनी चाहिए। तो क्योंकि देखा जाए तो ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का रिकॉर्ड है
जब ये कराची स्टॉक एक्सचेंज भी हुआ करता था, तो उस टाइम से रिकॉर्ड है आज़ादी के बाद से कि इन्होंने जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टरों को, जिन्होंने अच्छे फंडामेंटल साउंड कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है, उनको बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। तो यानी उस तरफ अगर लोगों का यानी पैसों का रुझान ज़्यादा होगा और इन्वेस्टरों का रुझान उस वक्त ज़्यादा होगा, उस वेन्यूज़ में ज़्यादा होगा, तो हमारी मार्केट जो है हर वक्त सस्टेन करेगी। अब इंडिया को आप देख लें, इंडिया की मार्केट है, हम इंडिया की मार्केट से कंपैरेटिवली पाकिस्तानी मार्केट को देखें, तो इंडिया को बड़े फंड्स की ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ के इंडिविजुअल माशाल्लाह इतने एजुकेटेड हैं, उनमें इतनी अवेयरनेस है, उनको इतनी चीज़ों का पता है, फंडामेंटल साउंड कंपनीज वहाँ पर जो हैं उनके बारे में उनको सारे प्रोज एंड कॉन्स पता है। तो जब मार्केट नीचे आती है तो उनको फंडामेंटल साउंड कंपनी अच्छे भाव नजर आ रही होती है, वो लेके रख देते हैं। है ना? तो स्टॉक मार्केट ऐसी जगह है कि वहां पर जो है, अगर आप अपने फ्यूचर जनरेशन का सोचेंगे, जैसे लोग प्रॉपर्टीज लेके रख देते हैं, अब प्रॉपर्टी लेने की हैसियत सबकी नहीं होती। प्रॉपर्टी का रेट भी आप देखें कहाँ से कहाँ पहुंच गया। अब जो 5,000 10,000 रुपए कमाता है, वो प्रॉपर्टी नहीं ले सकता है, उसकी पहुंच से बाहर है वो चीजें। तो जो 5,000 10,000 रुपए सेविंग करता है महीने का, वो स्टॉक मार्केट में वक्तन फॉर वक्तन, टाइम आफ्टर टाइम अच्छे फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स लेके रख दे, तो वो जो है आगे जाके उसकी जनरेशन को यानी हेल्प आउट करेगी। उसकी जो औलाद है वो कहेगी कि वाकई में कोई एक ऐसी अच्छी इन्वेस्टमेंट करके दी है जो हमें उसका रिटर्न मिल रहा है, तो फल जो है उसकी जनरेशन खा सकती है। इसके अलावा अगर बात करें, तो ये जो डिविडेंड इंडेक्स है, डिविडेंड 20 जो इंडेक्स है, इसका भी जो मकसद है स्टॉक मार्केट की इंतजामिया की तरफ से, वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और यही है कि लोग जो हैं फंडामेंटल साइड पर आएँ, फंडामेंटल्स को समझें, टेक्निकल्स को समझें, और जिस हिसाब से पूरी दुनिया में काम होता है, उस मॉडल को एक्सेप्ट करें, उस मॉडल के तहत काम करें। अभी हमने इंडिया के स्टॉक की बात की, जैसे कि ना अवेयरनेस की, बेसिकली उनकी बात की। तो हम मोस्टली अगर इंडिया में देखते हैं चैनल्स पे, तो वो अपने इन्वेस्टर को अवेयरनेस देने के लिए, अपने लोगों को अवेयरनेस देने के लिए बकायदा जो है वो एड्स चलाते हैं, म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, और सो ऑन। लेकिन हमारे यहाँ हमने देखा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मतलब कभी टीवी पे दिखाया ही नहीं जाता, क्योंकि एड्स तो ऐसे होते हैं जनरली हर चैनल पे चल रहे होते हैं। लेकिन हमारे तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और जबकि ये सबसे बेसिक और इजी स्टेप है कि अगर हम करें तो लोगों में अवेयरनेस जाएगी। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? देखें, इसमें जो है वो दोनों साइड से स्टोरी होती है, दोनों साइड का ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों साइड से ये एफर्ट होते हैं। इंतजामिया भी कोशिश कर रही है, पीएसएक्स की इंतजामिया भी ये कोशिश कर रही है कि यानी अवेयरनेस करें जितना हो सके, यूथ को आगे लेकर आएं। वो सेशंस भी करते हैं, प्रोग्राम भी करते हैं। आपका भी जो चैनल है इसमें भी मैंने ये चीज़ें देखी हैं कि आप भी अवेयरनेस पे कर रहे होते हैं काम, के यूथ जो है इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो। ये एक लेंदी प्रोसेस है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा इंशाल्लाह, हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पर जो इन्वेस्टरों की तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा होगी पूरी दुनिया के हिसाब से अगर हम देखें। पाकिस्तान बहुत पोटेंशियल रखता है, पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। यहाँ की जो कंपनीज़ हैं, वो भी अच्छी फंडामेंटल साउंड कंपनीज़ हैं मेजॉरिटी। उसमें जो है लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और टाइम आफ्टर टाइम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब यहाँ पर जो है चंद मिसकंसेप्शंस ये हैं कि लोग जो हैं वो बोलते हैं कि यार यहाँ मैं लाऊं 5 लाख लाऊं, 10 लाख लाऊं, 2 लाख लाऊं। आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट एक साथ नहीं लाए। आप इस मार्केट को समझें, सीखें। कोई भी काम करना होता है, कोई भी बिजनेस मॉडल में हमें काम करना होता है, तो हम जो है पहले उसको सीखेंगे। मुझे कोई बिजनेस अगर करना है तो मैं पहले नौकरी करूंगा कहीं, वो उस बिजनेस के सारे प्रोज एंड कॉन समझूंगा। मैं डायरेक्ट पैसा लेके वहां इन्वेस्ट नहीं कर दूंगा, तो मैं बिजनेस में लॉस कर जाऊंगा। मैं पहले उस काम को सीखूंगा। तो काम सीखने के लिए जितने भी लोग हैं, जितने भी इन्वेस्टर हैं जो चाह रहे हैं कि हम ग्रो करें, हमारे पैसे जो है ग्रो करें, पैसा जो डीवैल्यू हो रहा है हम उसको बचाएं, और हमारी जो जनरेशन है उसका फल उठाएं, तो उन्हें जो है वो सिंपल ये करना है कि जितनी छोटी अमाउंट है, 5,000 से अकाउंट खुल जाता है। सिंपल बेसिक अकाउंट 5,000 से खुल जाता है। आप महीने के 5,000 10,000 थोड़ी थोड़ी अमाउंट लेके, थोड़े थोड़े शेयर्स लेके, अच्छे अच्छे फंडामेंटल साउंड, और ज्यादा शेयर्स उठाने ही नहीं है। आप 5 कंपनियां सेलेक्ट करें डिफरेंट सेक्टर से, वैरायटी बनाएं, है ना, और उसमें जो है आप इन्वेस्टमेंट करें। अब जो एक नया प्रोडक्ट आया एचबीएल का, ईटीएफ का, ट्रेजरी फंड का, तो वो भी एक यानी एड ऑन चीज है। वो भी मामला बहुत अच्छे हैं। अगर किसी को बिल्कुल सेफ में इन्वेस्टमेंट करना है, कि वो चाह रहा है कि ट्रेजरी बॉन्ड्स ले, पीआईबी बॉन्ड्स ले, लेकिन उसके पास उतना पैसा नहीं है, उसके बाद छोटी सी अमाउंट है, तो वो भी उन जगह पे, उन वेन्यूज में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो स्टॉक मार्केट की इंतजामिया और जो चीज़ें हैं, जो मामलात हैं, जो इदारे हैं, जैसे एचबीएल है, इसमें एचबीएल एसेट मैनेजमेंट, ये कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है वेराइटीज़ दें, हमारे यानी कंज्यूमर एंड को वेराइटीज़ दें।
अब कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करता है वो कितनी वैरायटी कितने कम पैसों में यानी उसको अवेल कर सकता है। अभी हमने एचबीएल की बात की, उसकी प्रोडक्ट है ईटीएफ की। तो क्या जो कम पैसों वाला आपका इन्वेस्टर है, जो इसकी जो 5-10 हज़ार रुपए से खुलवाना चाहता है अकाउंट, क्या वो इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सकता है? उसको बेनिफिट होगा इसमें कोई? देखें इसमें साल का जो है ना 16% रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। सही ना। 10 रुपए का ये ईटीएफ मिल रहा है इस वक्त, सही है। अब 10 रुपए का एक भी ईटीएफ आप उठा सकते हो। स्टॉक मार्केट की खुसूसियात ये है कि आप एक यानी शेयर्स भी ले सकते हो। ऑड लॉट में आपको एक शेयर भी मिल जाएगा। आप अपने डीलर को कहेंगे, आप अपने ब्रोकरेज को कहेंगे, तो वो आपको एक शेयर भी दिला देगा ऑड लॉट में। तो इसमें पैसों का कोई वो नहीं है। आप बड़ी अमाउंट नहीं लें, आप कतरा कतरा समंदर बनाए। आप समंदर लेकर उसको कतरा नहीं करें। आप यानी जो ओरिजिनल साइकिल है, आप कतरा कतरा समंदर बनाए। थोड़ा 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 इन्वेस्ट करेंगे, आपके पास एक अच्छी अमाउंट जमा हो जाएगी। आप यूं समझे आपने कमेटी डाली हुई है। लोग कमेटी डालते हैं, उसका कोई रिटर्न मिलता है? नहीं मिलता है। वो उतनी अमाउंट उसको मिलती है, सही ना। तो आप यूं समझ के डालें कि कमेटी डालें। आपकी हमारे यहाँ पे जितनी वो है लेडीज हैं जो हाउस वाइफ हैं, जो जॉब करती हैं, जो सेविंग्स करती हैं, जो अपने बच्चों की फ्यूचर में एजुकेशन अच्छी देखना चाहती हैं कि हमें बच्चों का एजुकेशन गोल मीट हो जाए, बच्चों की शादियां होती हैं, उसमें एक अच्छा खासा खसी अमाउंट रिक्वायर्ड होती है, तो वो प्लानिंग भी कर सकते हैं इसके थ्रू। तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहना चाहेंगे? आ, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप मतलब मार्केट में कैसे देखते हैं? कि वो लोग, बहुत से लोग होते हैं कहते हैं जी सूद की मार्केट है, ये है वो है। तो इस हवाले से आप किस तरह से मार्केट को देखते हैं? इस प्रोडक्ट को एचबीएल देखें, एचबीएल एसेट मैनेजमेंट का ये जो प्रोडक्ट है, ये बेसिकली इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है जो इंतज़ामिया है, जो इदारे हैं, उनको तो सबको एंटरटेन करना है ना, है ना। अब वो सबका अपना अपना ईमान है, सबका अपना तरीका है, देखने का नज़रिया अलग है सबका। इसके अलावा भी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई काम करना चाहता है तो उसके लिए भी वैरायटीज़ हैं, उसके लिए भी चीज़ें हैं, है ना। उसके लिए भी प्रोडक्ट्स हैं। अब जैसे शरिया कंप्लाइंट कंपनीज हैं जो सूद में नहीं है। नहीं, ये प्रोडक्ट तो सही नहीं है ना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ये प्योर इंटरेस्ट है, ये प्योर इंटरेस्ट है। तो ये, हाँ, तो ये प्योर इंटरेस्ट है, तो ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। लेकिन हाँ, वो लोग जो इंटरेस्ट लेते हैं, जो टी बिल्स के ऑक्शंस बढ़ते हैं में काम करते हैं। अब हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टर भी हो सकते हैं, कोई अंग्रेज भी हो सकता है, सही है ना। स्टॉक मार्केट तो सबको एंटरटेन करने के लिए बनी है ना। एक बूफे है, बूफे में हर वैरायटी रखी हुई है। अब कोई वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन के हिसाब से भी चीजें हैं, दाल है, सब्जी है, वो है। कोई अगर यानी मीट खाता है, चिकन खाता है, तो वो उसके लिए भी चीजें हैं। तो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो हर चीज की सर्विस देगा। वो आपको वेजिटेबल्स भी देगा, वो आपको दाल पल्सेस भी देगा, दाल भी देगा, वो आपको मीट भी देगा, है ना। अब आपके ऊपर चॉइस है कि आपको मीट खाना है, कि आपको वेजिटेबल खाना है, आपको पल्सेस खाने हैं, है ना, आपको सैलेड खाना है ना। तो वैरायटी दे दी है। अब वो आप जो है थोड़ा थोड़ा कहाँ कहाँ डालना है, आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है। शरिया कंप्लाइंट कंपनीज हैं, उसकी पूरी लिस्ट है, उसके पूरे प्रोडक्ट्स हैं। तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें भी अच्छा रिटर्न है, उसमें भी हेल्दी मुनाफा है ना। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो बिल्कुल बैंक से सूद नहीं लेती हैं, इंटरेस्ट पे काम ही नहीं करती हैं। वो सारी कंपनियां फॉल करती हैं शरिया कंप्लाइंट में। तो वहां पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन वन शॉट इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, टिप्स पे नहीं आना, आपको ध्यान लेना है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हो ही रहा, हमारे जितने भी लोकल इन्वेस्टर्स हैं वो टिप मांगते हैं, सुबह फोन करते हैं, टिप दे, आइटम बता, टिप दे, है ना। तो यानी वो चीजें नहीं करनी, शॉर्ट कम कर। कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ का, बिल्कुल 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 जनरल कॉन्सेप्ट है। तो हमें जो है वो यानी टिप नहीं लेना है, हमें जो है वो ध्यान लेना है। ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, कौन सा प्रोडक्ट उससे बेनिफिशियल है। देखिए, इकोनॉमिक सिचुएशन है ना, वर्स्ट होगी तो सबके लिए वर्स्ट ही होगी। कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ एवेन्यूज ऐसे होंगे जो जिनको फायदा होगा उससे। अभी जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो बैंकिंग सेक्टर को फायदा है, सही ना। बैंकिंग सेक्टर को नुकसान नहीं है, बैंकिंग सेक्टर विल गिव यानी बहुत अच्छा रिटर्न देंगे, है ना। आपके म्यूचुअल फंड्स बहुत अच्छा रिटर्न देंगे, आपके जो हैं वो यानी इंश्योरेंस कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न देंगे, है ना। अभी ये यानी सारे मामला जो चल रहे हैं, जो अभी हालिया फ्लड्स के और उसके मामला हुए हैं, एक टाइम पे हम देखेंगे तो स्टील सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, उसमें बहुत अच्छा बूम आएगा,
है ना, तो ये सारी चीजें देखनी है, तो हर चीज है ना टाइमली काम करती है। से तो हमें जो है परेशान हाल नहीं होना है। ज्यादा इन्वेस्टर है परेशान हाल होते हैं, इसमें होता ही है कि पैसा भी गवा देते हैं, अपना सुकून भी गवा देते हैं, उसके साथ रातों को नींद नहीं आती, तो वो काम नहीं करना है। हमें जो है थोड़े थोड़े इन्वेस्टमेंट करना है, जहां हमें हमारे पास पैसा आया कि हम इस पैसे को यूटिलाइज नहीं कर रहे, कोई अच्छा स्टॉक समझ में आ रहा है तो अच्छा स्टॉक लेके रख दिया। ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग भी करें, स्पेकुलेशन भी करें, मार्केट में जो वॉल्यूम जनरेशन होता है ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन से होता है, लेकिन उसमें जो है आप एक लिमिट रखें, परहेजी करें, है ना, जितना नुकसान हजम करने की सलाहियत है उतना ही नुकसान करें, है ना। 100 रुपए लाते हैं वंस अगेन, तो 90 रुपए जो है वो आप सेफ रखें। 10 रुपए का आप स्पेकुलेशन ट्रेडिंग करेंगे तो आपको अगर नुकसान होता है 10 रुपए का, तो आप जो है वो 90 रुपए से 10 रुपया कवर आराम से कर सकता है। बैकअप रखें, पूरा एंजॉय करें स्टॉक मार्केट को। स्टॉक मार्केट इज अ बुफे, आप हर चीज खाएं। अब मैं यानी बुफे में जाता हूँ 2,000 रुपए देकर, सही है, अब मैं वहां पे सिर्फ एक ही डिश खा के आ जाऊं तो मैं बेवकूफ कहलाऊंगा। तो मैंने पूरे 2,000 एक ही डिश में जाया कर दिया, तो वो एक डिश तो मैं किसी भी आम रेस्टोरेंट में जाके खा सकता था। अगर मुझे बिरयानी खानी है तो मैं किसी भी बिरयानी वाले के पास खा सकता था। अब मुझे बुफे खाना है, मैंने 2,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं, अब मुझे बुफे खाना है तो मैं कोशिश करूंगा कि 250-250 की थोड़ी थोड़ी चीजें खाऊं, इसमें मेरा पेट भी भर जाए और मैंने अपने टेस्ट बड को भी इंजॉय कराया। सही ना, तो स्टॉक मार्केट में एंजॉयमेंट करें, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें तो आराम से रिलैक्स होकर, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। छोटी सी अमाउंट से यानी अकाउंट ओपन हो जाता है, 5,000 से अकाउंट ओपन हो जाता है, थोड़े थोड़े अमाउंट से आप इन्वेस्टमेंट करें, डिफरेंट प्रोडक्ट्स लें। एक महीना एक शेयर्स ले लिया, दूसरे महीने दूसरे शेयर्स लिया, उसमें अगर रिटर्न मिल गया तो आपको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट टेकिंग करनी है, आपने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट टेकिंग कर दी, आपने पूरा एक पोर्टफोलियो बना दिया, आपके पास एक पैसा जमा हो जाएगा। जैसे कमेटी डाली, आपके पास एक अच्छी अमाउंट जमा हो गई, कतरा कतरा समंदर आपने बना लिया। जब आपका 5-10 लाख रुपए बन गए तो लाख रुपए की आप स्पेकुलेशन करेंगे, लाख रुपए का आप सट्टा भी करते हैं, लाख रुपए का आप ट्रेडिंग भी करते हैं, तो आपके पास 9 लाख तो पड़े ना पीछे बैकअप के लिए। अपनी ओरिजिनल अमाउंट बाहर पहले निकाल लें, ओरिजिनल अमाउंट बाहर निकाल लेंगे, फिर 10 के 10 लाख भी आप स्पेकुलेशन कर लेंगे, तो आपको यानी दिल में यानी वो नहीं होगा कि भाई मैंने ओरिजिनल अमाउंट तो निकाल ली ना अपने बाहर। थैंक यू सो मच सर, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।